गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नियामक ज्यामिति के आगे के पॉइंट को समझेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड कर दिए वो वाला पहले देख लें तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखो आज आगे के पॉइंट। आज हम दूरी सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तुम्हारा कि निम्नलिखित में से दूरी सूत्र कौन है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से तुम्हारा एगो सूत्र ए रहेगा। तो देखो दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो ऐसे होता है, इसी का फॉर्मूला अब पहले x2 माइनस x1, इसमें x1 में से x2 घट रहा था, इसमें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यहाँ y1 माइनस y2। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए फॉर्मूला लिखो चाहे ये वाला लिखो, दोनों एक ही चीज है। अब जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो इसका प्रयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बिंदु है, एक बिंदु है हमको P, ठीक है 4 3, एक बिंदु है Q, ये 6 7, तो ये दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। यानी P से लेकर Q तक। क्लियर। यानी दूरी सूत्र का प्रयोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब आगे समझो कि x1 और x2 क्या होता है। मान लिया जाए कोई दो बिंदु है, एक हम बिंदु मान लिए ए, इसका नियामक है -3 4, एक और बिंदु है बी, इसका नियामक है 9 6, ठीक है। अब एक बात हम जानते हैं कि कोई भी बिंदु के पहले वाला x होता है और दूसरा वाला y, इतना तो जानते हैं। और उसके बाद कोई भी बिंदु का शुरू वाला x होता है और y बराबर दूसरा वाला होता है। क्लियर। लेकिन एक बात देखो, ये बिंदु पहला है, बिंदु पहला है, तो जब बिंदु पहला है तो इन्हें एक एक दे देंगे, यानी x1 हो जाएगा, ये क्या हो गया y1। उसी प्रकार ये बिंदु दूसरा है तो इसको होगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। यानी बिंदु प्रथम को x1 y1 और बिंदु दूसरा को x2 y2। उसी प्रकार अगर इसमें बिंदु रहता 3 गो, एक वहां कोई रहता है यहाँ 7 - 2, तो ये हो जाता तुम्हारा क्या x3, क्या हो जाता y3। क्लियर। पहले ये हम सीखेंगे कि कौन x1 है, x2 कौन है, y2 कौन है। जैसे एक और बिंदु लेते P -5 3, एक और बिंदु है Q, पहला बिंदु हो गया P, दूसरा बिंदु हो गया -10, उसके बाद -2, एक और बिंदु ले लिए N, इसका हो गया -8 4। क्लियर। तो तुमसे पूछ देगा ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है, तो इसमें से तुमको हम पूछ लिए हैं x3। क्या पूछे हम तुमसे x3, तो x3 का मतलब कौन सी 3 यह बता रहा है कि तीसरा बिंदु का पूछ रहा है, तीसरा बिंदु का x पूछ रहा है। तो तीसरा बिंदु कौन है 1 2 3, तीसरा बिंदु ही ना है, तो तुम्हारा कौन हो जाएगा -8। ठीक है। उसी प्रकार तुमको पूछ देगा y1, यानी पहला बिंदु का y पूछ रहा है। देखो यहां से पकड़ना है, पहला बिंदु का y, तो पहला बिंदु का y 3 ना हुआ। क्लियर। आगे देखो y2 पूछ देगा, तो y2 का मतलब देखो दूसरा बिंदु का y, तो दूसरा बिंदु ये है, तो y कौन हो गया -2। अब तुम्हारा पूछ देंगे y3, तो y3 कौन होगा, तीसरा बिंदु का y हमको बताना है, तो तीसरा बिंदु का y कौन हो गया 4। उसी प्रकार x2, तो x2 कौन होगा, दूसरा बिंदु का x वाला लेना है, तो दूसरा बिंदु का x कौन है -10। तो इससे क्लियर हो गया कि हमको कौन x1 है, कौन x2 है, माइनस कौन y1 है, कौन y2 है। एक और एक बार ले लेते हैं। हम इस बार अभी 4 बिंदु ले रहे हैं। एक तो ले लिए P -3 2, एक बिंदु ले लिए Q -10
4 एक बिंदु ले लिए r माइनस 4 हो गया प्लस 7 एक और बिंदु ले लिए पी क्यू आर एस इसका ले लिए माइनस 13 12। ठीक है, पहला बिंदु P, दूसरा बिंदु Q, तीसरा बिंदु R और चौथा बिंदु S। तब तुमसे पूछ रहे हैं x4 x4 कितना होगा, तो ध्यान से देखो x4 मतलब कौन चीज, चौथा बिंदु का x लेना है, चौथा बिंदु का x, तो चौथा बिंदु E है तो माइनस 13। हम तुमसे पूछ दिए बाई 3 यानी तीसरा बिंदु का बाई लेना है, तीसरा बिंदु का बाई, तो पहला दूसरा तीसरा बाई लेना है 7। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब बाई 1 तो पहला बिंदु का बाई तो 2 होगा कि नहीं। चलो तो अब हम सीख गए हैं कि कौन x1 है, कौन y1 है, और कौन y3 है, कौन x2 है। तो अब आगे के पॉइंट को समझते हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारा, बिंदु O 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें या निकालिए। ध्यान से देखो कह रहा है बिंदु इतना इतना, तो 2 बिंदु दे दिया कि नहीं के बीच की दूरी ज्ञात करना था। जब 2 बिंदु की दूरी ज्ञात करना रहता है तो कौन फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लिखेंगे कि नहीं, तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, पहले बिंदु मान लेते हैं आराम से। माना कि 2 बिंदु ना है, माना कि बिंदु ए, माना कि बिंदु ए वो ए मान लिए है 2 3 और चलो इसी में कॉमा देके लिख देते हैं बी कितना मान लिए 4 1। देखो इधर जगह नहीं था, और देखो माना कि बिंदु ए बराबर 2 3 और बी बराबर 4 1, जो था जो खाली नाम दे दिए हैं। ठीक है, आगे देखो आप दूरी लिखेंगे, क्या दूरी, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, ई लिखो चाहे ई लिखो, दोनों सेम ही है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो इसको चूंकि बराबर याद ही है, दूरी किसका निकालना है, ए से हमको बी जाना है, यानी ए बी, ए से बी जाना है ना, ए बी। कहने का मतलब है कि यहां होगा ए और यहां होगा बी, तो क्या हो गया ए बी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ई वाला भुजा की लंबाई निकालना है, तो ए बी आराम से। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, एक बात ध्यान देना, जब माइनस जब बीच में दिया रहे तो क्या करना है, एक्स को ब्रैकेट में लिखना ज्यादा सुविधा रहेगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्स को हम लिख रहे हैं x1 बता दिए, x1 चाहिए तो पहला बिंदु का x 2, ठीक है, इसको घेर दिए, माइनस x2, तो x2 मतलब कौन चीज, दूसरा बिंदु का x, तो दूसरा बिंदु का x कौन है 4, घेर दिए। ई हो गया x बराबर, ई हो गया x2 बराबर, आई ब्रैकेट छोटी था ना तुम्हारा, इसको हम बड़ी दे देते हैं, आई पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। क्लियर, आगे देखो पहले y1 कौन है, प्रथम बिंदु का y लेना है तो 3, माइनस के चिन्ह है माइनस दे रही है, y2 यानी द्वितीय बिंदु का y लेना है तो 1,
अब इसको बड़ी ब्रैकेट दे दिए। बड़ी ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि छोटी ब्रैकेट दे दिए हैं, तो ये बड़ी ब्रैकेट किसके बदल हो रहा है? इसके बदल हो रहा है, ठीक ना। तो स्क्वायर, ये पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। समझ में आ गया? सिर्फ फार्मूला पर बैठा है और कुछ नहीं किए। क्या किए हैं जो देखो, ध्यान से छोटी ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट दे दिए हैं और x को x1 है तो प्रथम बिंदु का x लेना था। प्रथम बिंदु कौन है तुम्हारा? ए वाला। x लेना था 2, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिए। उसके बाद x2, तो माइनस के माइनस दे दिए। x2 कौन है? द्वितीय बिंदु का x, तो 4 आई पर स्क्वायर दे दिए। क्लियर? प्लस के चिन्ह प्लस, इसको छोटी ब्रैकेट के बड़ी ब्रैकेट कर दिए। और y1, y1 मतलब कौन सी? प्रथम बिंदु का y लेना 3, उसके बाद माइनस था, माइनस दे दिए। और बाई टू को क्या किए हैं कि द्वितीय बिंदु का y लेना है, तो 1 हो गया। स्क्वायर था इस पर तो स्क्वायर दे दिए। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे आराम से। बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट खोलो, 2 का 2 होगा, देखो ये माइनस 4 का 4 होगा स्क्वायर। छोटी ब्रैकेट खोल रहे हैं, 3 का 3 होगा, माइनस 1 का 1 होगा। ठीक है? अब देखो 2 में से 4 घटेगा, एगो जोड़ में एगो घटाओ में, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? -2 बच जाएगा। उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा कि नहीं? स्क्वायर हो गया। ये पर भी स्क्वायर है, तो देखो -2 के दुगना लिख रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या? -2 गुने -2, तो माइनस माइनस प्लस, ये 4, तो ये हो गया 4, प्लस के चिन्ह प्लस, ये भी हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा? 8 होगा कि नहीं? 8। तो 8 को अब अभाज्य गुणनखंड से बाहर निकाल देंगे। ये भी सही होगा, इतना भी √8 में, लेकिन बाहर निकाल दो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ का 8 के 2 से लगेगा 4 मरते में, 2 2 2, तो क्या है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, इतना लिख सकते कि नहीं? तो हम जानते हैं कि √2 में 2 में से 1 निकलता है, यानी ये दोनों में से 1 2 निकलेगा, ये दोनों में से 1 2, ये नहीं निकलेगा, तो इसको रूटे में रह दो, ठीक ना। ये 2 में से 1 निकल 2, ये नहीं निकला 2, तो रूट में रहने दिए। यही हो गया। जब सेंटीमीटर और मीटर में नहीं दिया होता, ये इकाइयां लिख सकते हैं। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना रहेगा, तो ऐसे बनाना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, और एगो फॉर्मूला लगाएगा तो इतने आएगा, ठीक ना। तो टेंशन मत लेना, कोई एगो से बनाना है। अगला एग्जांपल एक और लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इसी के जगह चेंज कर देते हैं, 2 बिंदु है, -5 -8 -7 -3। क्या देखो ध्यान से, एक लिए है 5 -8 और -7 -3, तो उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार से ये बनाए हैं। देखो क्या करना है, उसी प्रकार मानेंगे। माना कि बिंदु ए बराबर हमने कौन मानेंगे? 5 -8। आइए बी बराबर क्या मानेंगे? और बिंदु दूसरा को चाहिए -7 -3। क्लियर है? अब बैठाओ,
इसको छोटी ब्रैकेट को बड़ी ब्रैकेट कर लिए और x1 पहला बिंदु का x कौन हो गया 5 माइनस x2 कितना है दूसरा बिंदु का माइनस 7 और ई ब्रैकेट हो गया इस पर स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए फिर बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट y1 कौन हो गया -8 माइनस के चिन्ह है y2 कितना हो गया -3 इस पर स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए ब्रैकेट खोलो 5 देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना इसलिए हम ब्रैकेट में लिख रहे थे माइनस माइनस प्लस 7 होगा स्क्वायर इस पर है -8 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस पर स्क्वायर ठीक है अब 7 5 12 प्लस देखो -8 में है और 5 है बचेगा तुम्हारा माइनस में घटेगा तो स्क्वायर आ गया अब क्या करना 12 के स्क्वायर को जानते हो कितना होता है 144 और 5 के स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 25 दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169 को डायरेक्ट हम 13 लिख सकते हैं चाहे 13 गुने 13 लिख सकते हैं तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 13 इकाइयां अब तो तुम्हारा क्लियर हो गया ना चलो तब आगे चैप्टर देखते हैं ठीक है देखो अब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट कर दिए तुम्हारा चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 1A पेज नंबर है तुम्हारा CG 8 ये भारतीय भवन के बुक से करवा रहे हैं ठीक ना तो पहला क्वेश्चन देखो क्या करा बिंदु 15 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करे तो ये तो एकदम सिंपल है बताए थे ना कुछ नहीं करना इसको खाली दूरी वाला फार्मूला क्या होता है मूल बिंदु से √x² बाई स्क्वायर इसको x कितना लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो 15 का होता है 225 और 8 के कितना होता है 64 इसको जोड़ेंगे तो 289 के क्या होता है वर्गमूल 17 गुने 17 यानी 17 इकाइयां क्लियर ये था ना मूल बिंदु से दूरी ये तो सिंपल था तो पहला कंप्लीट हो गया दूसरा क्या करो देखो दूसरा बोल रहा है यदि 0 अच्छा 0 माने क्या मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक होता OP ज्ञात करे यानी तुम्हारा कहने का मतलब है एक तो तुम्हारा यह है 0 0 ठीक है एक बिंदु को है तुम्हारा P यहां निर्देशांक कितना है निर्देशांक सॉरी यहां लगता क्वेश्चन छूट गया थोड़ा P का निर्देशांक नहीं दिए हैं देखो यहां ध्यान से P निर्देशांक 3 -4 हो तो OP ज्ञात कीजिए ठीक ना छूट गया था थोड़ा क्वेश्चन देखो ध्यान से एक तो तुम्हारा मूल बिंदु दे दिया बिंदु हो और P के निर्देशांक कितना है -3 -4 हो तो OP ज्ञात करे OP मतलब कुछ O से लेकर P तक तो तुम्हारा कुछ हो गया मूल बिंदु से ही ना दूरी होगा तो OP बराबर तुम डायरेक्ट फार्मूला देखो मूल बिंदु से ही दूरी हो रहा है तो OP बराबर क्या लिख सकते हैं हम OP बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं फार्मूला x² बाई स्क्वायर x कितना है तुम्हारा ये वाला बिंदु लेना है ये वाला नहीं लेना है बिंदु का लिया जाता है तो -3 प्लस -4 का स्क्वायर तो ये होगा 9 ये हो जाएगा 16 ये होगा 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 यानी 5 इकाइयां ठीक ना ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा तो हम डायरेक्ट OP मतलब समझ रहे हैं कि O मतलब कुछ मूल बिंदु से ही ना दूरी पूछा है इसको द्विघात फॉर्मूला से बना सकते हो या तो इससे बना लो ठीक है दूसरा का आंसर है इसको हम द्विघात सॉरी दूरी सूत्र से द्विघात बोल रहे दूरी सूत्र से बना सकते हैं यानी पहला बिंदु तुम्हारा ये हो जाएगा दूसरा बिंदु ये हो जाएगा जैसे देखो इसको इधर बना रहे हैं दूरी सूत्र से
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र यानी ओपी क्या निकालना है, ओ से पी। इस पर बैठाओ आराम से, बड़ी ब्रैकेट देंगे x1 कौन हो जाएगा तुम्हारा 0 और तुम्हारा x2 कौन होगा तुम्हारा माइनस 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट देकर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो y1 तुम्हारा कौन हो गया माइनस 3 का स्क्वायर, y2 कौन होगा तुम्हारा, ओ सॉरी y1 क्या है तुम्हारा, y1 तो 0 ना है, y2 कितना है तुम्हारा -4। देखो जगह नहीं इस पर स्क्वायर बैठा लेना अपने से, इतना तो बैठा सकते हो। ओपी देखो 0 रह जाएगा, ये हो जाएगा +3, ये पर स्क्वायर होगा, ये देखो 0 के 0 रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस +4 का स्क्वायर। तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 0 3 रह जाएगा, प्लस 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 रह जाएगा। देखो वही चीज आ रहा है कि नहीं, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 25। 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं, बराबर 5 इकाइयां। क्यों ये दूरी सूत्र का निकल गया, क्योंकि पहला बिंदु हो गया मूल बिंदु और दूसरा बिंदु हो गया तुम्हारा पी। नहीं तो डायरेक्ट इतना ध्यान रखो कि जब यहाँ हम पता चल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी है तो डायरेक्ट ओपी लिखो और डायरेक्ट x² y² मूल बिंदु से। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। इतना अच्छा से पहले टोटल वीडियो रिवीजन कर लेना, तब आगे कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।